जी नमस्कार साथियों, आप पूरी तरीके से इंतजार की घड़ी हो चुकी है समाप्त, क्योंकि हम आप सभी के लिए ला रहे हैं रीजनिंग का एक खास फ्रेश बैच। अगर हम इस बैच की बात करने लग जाए मेरे भाई, तो ये बैच शुरू हो रहा है आपका 5 मई 2025 से और टाइम आपका रहने वाला है 8:30 AM, यानी कि सुबह का 8:30 बजे। अगर हम इस बैच की खास की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर एक पहली बार मैं हाइब्रिड बैच करने जा रहा हूँ, यानी कि मेरे भाई आपको ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी यहाँ पर लेक्चर्स अवेलेबल मिलेंगे। और मेरे भाई अगर हम इस बैच की बात करने लग जाए तो लोकेशन आपके सामने लिखी हुई है, कॉन्टेक्ट नंबर भी ये रहा। जी नमस्कार साथियों, अब इंतजार की घड़ी हो चुकी है समाप्त, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ला रहा हूं एक रीजनिंग का खास बेहद इंपॉर्टेंट बैच। अगर हम इस बैच की बात करें तो मेरे भाई ये बैच हमारा शुरू होगा 5 मई 2025 से और दिन हमारा होगा मंडे यानी कि सोमवार का। और टाइम की अगर हम बात करें ये होगा सुबह का 8:30 AM। मेरे भाई यहाँ पर ये बैच पूरी तरीके से हाइब्रिड रहने वाला है, यानी कि ऑफलाइन के साथ साथ आपको ऑनलाइन भी यहाँ पर लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा किसी कारण से क्लास में नहीं आ पाते हैं, या हो सकता है कि आपका हेल्थ इशू हो गया तो उस वजह से आप क्लास में नहीं आ पाए। तो वहां पर आपको लेक्चर्स मिलेंगे और उन लेक्चर्स के माध्यम से आपका जो सिलेबस है वो आप वहां पर पीछे नहीं होंगे। तो मेरे भाई इस बैच की कुछ हम विशेषताएं की बात करने लग जाएं तो भैया यहाँ पर पहली विशेषता तो हमने ऑलरेडी बता दी है कि पूरी तरीके से हमारा बैच हाइब्रिड मोड में होगा, यानी कि ऑफलाइन के साथ साथ आपको ऑनलाइन लेक्चर भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक खास हमने बच्चों की एक समस्या देखी है कि यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो यूपी बोर्ड से पढ़े हुए होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश मीडियम से बच्चे पढ़े हुए हैं, तो जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड बहुत बेहतर है उनको हिंदी में समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और जिनका हिंदी बैकग्राउंड बहुत बेहतर है उनको इंग्लिश में समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मेरे भाई अगर लैंग्वेज की बात करें तो सबसे बड़ी स्टूडेंट की यहाँ पर एक समस्या बनती है, और यहाँ पर हम लैंग्वेज में कोई भी आपकी समस्या नहीं बनने देंगे। यहाँ पर हम पूरी तरीके से बाइलिंगुअल बैच लेके आ रहे हैं, यानी कि मेरे भाई बाइलिंगुअल टीचिंग मेथड हमारा होगा। हम हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, यानी कि जो भी हम कंटेंट पढ़ाएंगे, पहले तो आप जानते ही हैं कि मैं पहले पूरी तरीके से किसी भी टॉपिक में कॉन्सेप्ट को पढ़ाता हूं, और कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद में जो इंपॉर्टेंट हमारे फैक्ट्स होते हैं उनको मैं नोट बना के लिखवा भी देता हूं। तो मेरे भाई जो मैं नोट्स लिखवाऊंगा उसको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी लिखाऊंगा, और जो भी हमारा कंटेंट होगा, जो भी आप ट्यूशन के लिए प्रैक्टिस में मैं सवाल दूंगा, यानी कि वो भी हमारा क्या हो जाएगा, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश, यानी कि बाइलिंगुअल मेथड ही होगा। तो भाषा को लेके एक बहुत बड़ी समस्या जो स्टूडेंट को बनती थी पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है। इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। हम यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का बराबर वेटेज लेके चलेंगे, और यहाँ पर ऐसा ही नहीं जिनको थोड़ी हिंदी आती है थोड़ी इंग्लिश आती है उनके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर हम एक और लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे जो वो होगी हमारी इंग्लिश। ठीक है मेरे भाई, आजकल व्हाट्सएप लैंग्वेज जो होती है वो भी कई बार देखने को मिलती है। इसके बाद में हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है, हाइब्रिड बैच ऑफलाइन ऑनलाइन। इसके बाद बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, लैंग्वेज को लेके किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, और ये मेरा आप सभी से क्या है मेरे भाई, ये मेरा आप सभी से प्रॉमिस है। तीसरा पॉइंट, टॉपिक टू वी कवर बेसिक टू एडवांस लेवल। यहां पर एक लेवल की बात आती है, जैसे मान लीजिए अक्सर यहां पर एक पॉइंट बनता है कि भैया अभी यूपी की अगर हम बात करने लग जाए तो 2 से 3 बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसी आई हुई है। एक तो यूपी एसआई आई हुई है, एक यूपी पुलिस कांस्टेबल आई हुई है, एक यूपी में जेल वार्डर की वैकेंसी आई है। इसके बाद में हो सकता है आगे लेखपाल या कोई और अन्य एग्जाम की वैकेंसी आपको देखने को मिले, या आप जब तैयारी करते हैं तो आप एक कॉमन तैयारी करते हैं। ऐसा कोई का टारगेट बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो केवल हम वही फॉर्म भरेंगे और हम कोई फॉर्म नहीं भरेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। आप करते क्या है, सच मायने में होता तो ये कि आप तैयारी को शुरू करते हैं, और तैयारी शुरू करने के साथ ही साथ में आपकी जो तैयारी होती है, यानी कि उस सराउंडिंग में जितने भी आपके फॉर्म आते हैं आप सारे भरते हैं। बात बिल्कुल सही कह रहा हूं। तो मेरे भाई यहां पर एक मेन मुद्दे की बात आती है कि लेवल क्या रहेगा। आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या आप कोई और अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैं अपना बताता हूं मैं लेवल क्या रखूंगा। मेरे भाई लेवल की अगर हम बात करने लग जाएं तो मैं यहां पर कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा बिल्कुल जीरो से। मैं ये मानूंगा कि आपको भैया कुछ आता ही नहीं है, ठीक है मेरे भाई। और लेवल मैं आपका रखूंगा यहां पर एडवांस, यहां पर लेवल रखूंगा एडवांस। कैसे, देखो मेरे भाई, अगर हम यहां पर समझने का प्रयास करें तो जीरो शुरू किया हमने, कोई टॉपिक उठाया, बिल्कुल ग्राउंड स्तर पर पढ़ाना शुरू किया। मान लीजिए यहां कहीं पर आपका आता है एमटीएस, यहां कहीं पर आता है यूपीपी,
यहां पर कहीं पर आता है यूपीएसआई, यहां कहीं बिलोंग करता है एनटीपीसी, या इसी के बराबर भी हो सकता है एनटीपीसी या ग्रुप डी हो गया। यहां कहीं पर मान लीजिए क्लर्क आपका जो है बैंक का जो है पेपर आप क्रैक करता है, और यहां पर बैठा है सबका दद्दा हुआ है पीओ। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर हम जब पढ़ाएंगे तो मेरे भाई मैं यहां पर जीरो से शुरू करूंगा। कोई भी हमारा चैप्टर होगा मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ नहीं आता, और धीरे 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 करके हम यहां पर बिल्कुल एडवांस लेवल तक चीजों को लेके जाएंगे। वजह बताता हूं क्यों। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास ऐसा विद्यार्थी है, एक हमारे पास में कमल विद्यार्थी है, और वो केवल तैयारी कर रहा है यहां पर कांस्टेबल की। एक हमारे पास में विमल विद्यार्थी है, वो तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई की। तो यूपीएसआई वाले विद्यार्थी की स्तर यहां पर होगा और आपका स्तर है यहां पर। मान लीजिए पेपर थोड़ा सा टफ आया, तो क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल वाला इस एग्जाम में बैठ के क्या आप क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएगा? आप बोलेंगे नहीं। यहां पर आप यूपीएसआई वाला खेल खेल जाएगा पूरी तरीके से, या और भी अच्छा खेल खेलेगा पीओ लेवल का। मेरे भाई अगर आपने जो टारगेट बनाया है, अगर आप केवल और केवल उतना ही पढ़ते हो तो आप वैसे ही रेस में बाहर हो। क्यों? क्योंकि मेरे भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आपने अभी देखा होगा रेलवे ग्रुप डी का आंकड़ा आया है, वैकेंसी आपकी लगभग 38 से 40 हजार है, और फॉर्म भरे जा चुके हैं 1,08,00,000। अब आप देखिए आपका नंबर कहां आएगा। अगर आप तैयारी को बहुत निम्न स्तर बना के करेंगे तो क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा? मेरी नजर में बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे भाई ग्राउंड लेवल से शुरू तो आपको करना ही होगा, लेकिन मेरे भाई तैयारी आपको एडवांस लेवल तक लेके जानी होगी। क्यों जानी होगी? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आपने तैयारी छोटी रखी तो जो हाई लेवल की तैयारी करने वाले छात्र हैं वो आपको मेरिट में बाहर कर देंगे। मेरे भाई केवल पेपर क्रैक करना हमारा मेन मोटिव नहीं होना चाहिए, हमारा तो फाइनल सिलेक्शन तक मोटिव होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो जीरो शुरू करते हुए और सारे एग्जाम को मैं पीओ लेवल तक का यहां पर कराने वाला हूं। तभी मैंने यहां पर लिखा है टॉपिक टू बी कवर्ड बेसिक टू एडवांस लेवल, यानी भाई बेसिक का मतलब जीरो शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। हर एक एग्जाम को हम यहां पर क्रैक करेंगे पीओ लेवल तक का। रीजनिंग का जो थोड़ा बहुत अच्छा स्तर मैं मेरी नजर में मानता हूं वो बैंक का पीओ का ही होता है, और बैंक का पीओ का स्तर मैं आपको देने वाला हूं। तो यानी कि सारे के सारे एग्जाम जो है आपके यहां पर कवर हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ पाए? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। और आपको भी मैं एक बात का आगाज करना चाहूंगा, अगर आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं या कोई छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मत समझिएगा कि तैयारी भी हमें छोटी ही करनी है। आपको तैयारी दमदार लगा के करनी है, आपको तैयारी उतनी ही शिद्दत से करनी है जो हाई लेवल के बच्चे हैं उनकी तैयारी करते। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद में मैंने यहां पर चौथा पॉइंट बनाया हुआ यूजफुल फॉर। मेरे भाई किन किन एग्जाम के लिए बैच बेनिफिशियली रहेगा? भैया यूपीएसआई सबसे बड़ी जो भर्ती है अप्रैल के लास्ट मंथ में, यानी कि आने ही वाली है 2-4 दिन में। तो मेरे भाई यूपीएसआई के जो प्योर यूपीएसआई के स्टूडेंट है इस बैच में पढ़ने के बाद में यूपीएसआई के पेपर आप क्रैक करेंगे। इसके बाद में अगर आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हो, यूपीपी चाहे पीएससी का हो, चाहे आरक्षी का हो, या फिर आपका यूपी जेल वार्डर हो या फायरमैन का हो, सारे के सारे एग्जाम यहां से निकलेंगे। इसके बाद मेरे भाई आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं जो कि आगे आने वाली भर्ती है, आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं जो कि आने वाली भर्ती है, या नवंबर और दिसंबर में जो आस लगाए बैठे विद्यार्थी दिल्ली पुलिस वो भी वैकेंसी। इसके बाद में एसएससी जीडी 2025 की भर्ती, एसएससी सीजीएल, स्टेनो, सीएचएसएल या एसएससी का कोई भी एग्जाम। इसके बाद में मैं यहां पर लिखना एक पॉइंट और चाहूंगा, यहां पर लिखना चाहूंगा यहां पर प्री प्लस मेंस। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि मैं केवल प्री लेवल का पढ़ाऊंगा, यानी कि मेंस भी लेवल यहां पर कवर होगा। इसके बाद में अग्निवीर की आपके परीक्षाएं होती हैं। बहुत सारे लोगों को जुनून होता है कि मुझे डिफेंस में जाना है, आप एयरफोर्स नेवी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तब भी ये बैच आपके लिए क्या होगा? बेनिफिशियली रहेगा। एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, यानी कि मेरे भाई और भी हमारे जो अन्य एग्जाम है उनको भी हम यहाँ पे ध्यान में रखते हुए टॉपिक को पढ़ाएंगे। यानी कि मेरे भाई अब की बार और आखिरी बार आप कॉमन तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप हैं, आप बेहतरीन जगह पर हैं और आप बेहतरीन तरीके से चीजों को यहां पर कवर करेंगे। एक बार आप तैयारी करो और एक बार नहीं सारे सारे आप एग्जाम निकालो। भाई मजा तो तभी है ना जब एक आपने तैयारी करी और एक ही तैयारी से 7-8 ज्वाइनिंग लेटर आपके घर में आए, और तब आप यहां पर ये चयन करें कि भैया कौन सी हमारी जॉब बेहतर है, किस जॉब पे हमें जाना चाहिए। तभी तो मजा आए ना। तैयारी एक कर रहे, एक ही फॉर्म भरा और एक ही में सिलेक्शन हो गया तो क्या ही मतलब है। मेरे भाई 7-8 लगातार सिलेक्शन हो, उस लेवल की तैयारी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है मेरे भाई, आगे क्या पॉइंट है? इसके बाद में जो हमारा ऑफलाइन में एनवायरमेंट रहने वाला है
वो गुड इन्वायरमेंट क्लासरूम है, यानी कि एक डिसिप्लिन्ड आपको क्लास देखने को मिलेगी। कोई भी फालतू बात ना तो मैं करता हूं और ना ही हमारी क्लास में बैठने वाले बच्चे करते हैं। यहां पर एक आपको अच्छा एनवायरमेंट देखने को मिलेगा, एक आपको कंपटीशन नजर आएगी क्लासरूम में आने के बाद। रियली में आपको लगेगा कि भाई वाकई में कंपटीशन ये होती है, आपको क्लासरूम में आने के बाद में महसूस होगा। इसके बाद में मैंने जो प्लान किया है वो है वीकली मॉक टेस्ट का। मैंने भाई वीकली मॉक टेस्ट, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट जो कमी करते हैं, स्टूडेंट का हमने गलती का जो एक अंदाजा लगाया वो ये है कि बच्चा तैयारी तो करता है लेकिन वो तैयारी करते समय अपने आप को एनालिसिस कर नहीं पाता है। तो मेरी नजर मेरे भाई, आप तैयारी करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद को एनालिसिस करना। आप कहां पर बिलोंग करते हैं ये जानना बहुत जरूरी होता है। वो आपका ही उत्तरदायित्व तो नहीं होता कि आप खुद से जाने, वो टीचर का भी उत्तरदायित्व होता है। तो मेरे भाई जैसे हमने एक टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ने के बाद में मान लीजिए हमने कैलेंडर टॉपिक आपको पढ़ाया, टॉपिक पढ़ाने के बाद में मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर तुरंत जैसे ही टॉपिक कंप्लीट वैसे ही मैंने उस टॉपिक के बेहतरीन जो पीवाईक्यू होंगे वो मैंने वहां पर लगाए और इसके बाद में आपको 50 सवाल 60 सवाल आपकी क्षमता के आधार पर मैंने वो आपको दिए। तो आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने अभी टॉपिक पढ़ा है तो अभी आपकी परफॉर्मेंस अगर नहीं सही है तो 6 महीने बाद अगर आपका एग्जाम होगा तो कैसे सही आपकी होगी। तो वो एनालिसिस भी हम ही कराएंगे वीकली मॉक टेस्ट के माध्यम से। अगर मान लीजिए टॉपिक कोई बड़ा है, हो सकता है कि एक हफ्ते में टेस्ट ना हो पाए, तो उसको हम क्या करेंगे, हम फिर 15 दिन में टेस्ट लेंगे। लेकिन भाई मेरे भाई टेस्ट हम यहां पर जरूर लेंगे और एनालिसिस भी करेंगे। ऐसा नहीं केवल एनालिसिस करेंगे, अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं सही है, अगर आप बेहतर तरीके से नहीं आप चीजों को कवर कर पा रहे मेरे भाई, तो मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा कि आप क्या करें ताकि आपके नंबर बेहतर आए। मैं आपके बीच वहां पर मौजूद होकर ये जरूर जानने का प्रयास करूंगा मेरे भाई कि आपकी तैयारी में कमी कहां आ रही है, क्या आपको दिक्कत आ रही है, और उस दिक्कत को दूर करने का मैं भरपूर यहां पर क्या करूंगा मेरे भाई, प्रयास करूंगा। इसके बाद में यहां पर मैंने लिखा ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि पूरे बैच में हमने देखा कि 8 से 10 विद्यार्थी हैं जो टैलेंटेड हैं, तो मुझे पता है कि वो बहुत जल्दी सिलेक्शन ले लेंगे, तो हम क्या करेंगे, उनका एक ग्रुप बनाएंगे और वहां मैं भी अवेलेबल रहूंगा। और उसके बाद में हम वहां पर कहेंगे कि भैया जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, अगर मैं वहां पर एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्वेश्चंस दूंगा और ये देखूंगा कि भैया किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है, और वहां पर आपस में ही एक ग्रुप डिस्कशन करवाऊंगा और वहां मैं भी अवेलेबल रहूंगा। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जो कमजोर छात्र की श्रेणी में आता है, तो क्या उनके लिए नहीं सोचा है भैया, उनके लिए हम एक्स्ट्रा क्लासरूम के माध्यम से उनको अतिरिक्त यहां पर पढ़ाने का प्रयास करूंगा और उंगली पकड़कर उनको भी आगे बढ़ाने के यहां पर प्रयास करूंगा। इसके बाद में एक्स्ट्रा क्लासेस। एक्स्ट्रा क्लासेस का क्या मतलब है मेरे भाई, जैसे मान लीजिए हमें पता लगा कि ये टॉपिक में नीड जो है ज्यादा है, या मान लीजिए टॉपिक हमने कवर करा दिया और उसके बाद में बच्चों के जो डाउट्स है ना वो फिर भी रह गए, तो अब एक्स्ट्रा क्लासेस के माध्यम से वो सारे के सारे जो आपके डाउट्स होंगे वो डाउट क्या करेंगे, आपके दूर करेंगे, क्लियर करेंगे। इसके बाद में अवेलेबल ऑल मिनिमम फीस, यानी कि ये हमारा जो बैच रहेगा वो पूरी तरीके से बहुत मिनिमम फीस में रहेगा। मैं रिवील कर दूं क्या, अगर मेरे भाई आप ऑफलाइन मोड में आते हैं तो 400 पर मंथ, मैं यहां पर बता दे रहा हूं 400 पर मंथ आप यहां पर जो है इस बैच को आप ले पाएंगे। और अगर आप यहां पर कंप्लीट बैच लेना चाहते हैं तो कंप्लीट बैच 2499 का होगा, है ना, विद रजिस्ट्रेशन। तो मेरे भाई यहां पर जो मेरी प्लानिंग है वो ये है, अगर आप कंप्लीट एक साथ पैकेज लेना चाहते हैं 2499 का होगा। ऑफलाइन का बता रहा हूं, है ना मेरे भाई, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी। ऑनलाइन, केवल ऑनलाइन अगर आप लेंगे तो वो बहुत मिनिमम फीस रखी हुई है, वो भी एक अलग सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये वो फीस है जो आप लगातार ऑफलाइन भी आ रहे, आपको ऑनलाइन भी बैच मिलेगा इसमें। और अगर आप ऑफलाइन आ रहे, ऑनलाइन आ रहे, तो उसकी 400 पर मंथ फीस रहेगी, ठीक है। अगर आप केवल ऑनलाइन पढ़ेंगे उसके लिए मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, वो बहुत कम फीस में केवल ऑनलाइन आपको जो है लेक्चर्स आपको मिलेंगे। इसके बाद में ये जो बैच हमारा होगा वो श्योर सिलेक्शन बैच के नाम से होगा, यानी कि यहां पर आपको डेफिनेटली पक्का 100% सिलेक्शन आपको दिलाने वाला है, ठीक है मेरे भाई। अगर हम यहां पर एक और पॉइंट मैं यहां पर नहीं लिखा हूं, मैं अलग से बता देता हूं मेरे भाई। सबसे मेन मुद्दे की बात आती कंटेंट की। भाई पढ़ाता तो हर कोई बढ़िया है, लेकिन मेन बात आती कंटेंट की। भैया कंटेंट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हर एक टॉपिक में मैंने बेसिक डाला हुआ है। बेसिक के बाद में मैंने क्या किया है, प्रैक्टिस के तौर पर आपको सवाल दिए हैं। प्रैक्टिस का मतलब क्या हो जाता है, जिस टॉपिक की डिमांड है उस लेवल के सवाल। और इसके बाद में हर एक टॉपिक में पीवाईक्यू। मेरे भाई यहां पर पहले मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगा, जो बेसिक पढ़ाऊंगा वो सवाल ऑलरेडी टाइप होके आपको बुकलेट में देखने को मिलेंगे। इसके बाद में प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सवाल दूंगा, और जैसे आज टॉपिक खत्म होने वाला है तो मैं मेरे भाई
आपको आज बता दूंगा कि आप प्रैक्टिस में 100 सवाल 150 सवाल हैं, अब आप घर से लगा के आइए और जो भी आपके डाउट्स होंगे नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में हम हर एक टॉपिक की पीवाईक्यू बेस्ड डालेंगे, जो लेटेस्ट आपके सवाल होंगे, ताकि पीवाईक्यू से आपको यह आइडिया लग पाए कि एग्जाम में आजकल सवाल में आ रहा है। तो मेरे भाई दुनिया का सबसे बेहतरीन जो कंटेंट होता है वो मेरे भाई होता है पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू भी हम आपको अवेलेबल कराएंगे, हम ही आपको उनकी क्या कराएंगे मेरे भाई, प्रैक्टिस कराएंगे। क्या मेरी बात समझ पाए? तो पहले बेसिक, फिर प्रैक्टिस, फिर पीवाईक्यू, तीनों ही पार्ट में हम क्या करेंगे, इनको कवर करेंगे, इनको हम पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आप बोलेंगे जी भैया पूरी तरीके से बात क्लियर है, और अगर क्लियर है तो देर किस बात की है। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से हमारी प्लानिंग है। यानी कि मेरे भाई आप कहीं भी तैयारी कर रहे हैं तो आप देखो, सारे टीचर बहुत बेहतर होते हैं, सारे टीचर बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, है ना। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ, मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आती है तो डेफिनेटली ये बैच आपके लिए ही है ना मेरे भाई। और हम इस बैच में जान झोंक देंगे, हम इस बैच में आपको सिलेक्शन दिला के ही रहेंगे। 2025 में जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, हर एक एग्जाम को हम क्रैक कराएंगे। यानी कि एक बार आप सिलेबस कवर करेंगे और एक बार 10-12 ज्वाइनिंग लेटर आपके साथ घर में एक साथ आएंगे। ठीक है मेरे भाई, उस लेवल का हम यहां पर कंटेंट आपको देने वाले हैं, और चाहे जितना बड़ा आप एग्जाम हो, चाहे इतना छोटा हो, सब कुछ हम यहां पर क्या करेंगे मेरे भाई, कवर करेंगे। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है मेरे भाई, तो और क्या है, कुछ खास देखते हैं मेरे भाई। तो मेरा एक कोटेशन रहता है भैया, पढ़ लो चाहे कहीं से, रीजनिंग सीखोगे आप यहीं से। तो मेरे भाई आप कहीं भी पढ़ लीजिएगा, मैं रीजनिंग पढ़ाता नहीं हूं, मैं रीजनिंग आपको सिखाता हूं। तो मैं रीजनिंग आपको सिखाऊंगा, 100% आपको सिखाऊंगा। इसके बाद में फॉर मोर डिटेल, जैसे आपको लोकेशन जाननी है कि भैया हम नहीं कानपुर में है, अच्छा ये मैं आपको बता दूं, ये जो बैचेस चलेंगे हमारे वो कानपुर में चलेंगे। ठीक है, कानपुर में एक जगह है बर्रा बाईपास, वहां के नजदीक में ही हमारी कोचिंग संस्थान है, और चंद्रा मोटर्स के पास में। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो ये हमारा दिया गया कांटेक्ट नंबर है, आप इसमें मुझे व्हाट्सएप करिए, आप कॉल करिए, मैं हमारी टीम आपको जो है समय टाइम पर यहां पर क्या करेगी, रिप्लाई करेगी, और पूरी तरीके से आपको गाइड करेगी कहां कहां पर किस तरीके से आपको आना है। कोई भी डाउट रहता है तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आप यहां पर पूछ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद में शुभकामनाएं, यानी कि ऑल द बेस्ट। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि मेरे भाई कि 2025 जो वर्ष है ये अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ वर्ष है। 2025 जो साल है यहाँ पर अनेक अनेक प्रकार की वैकेंसी है। मतलब ये बात बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, इस बात से आप बिल्कुल भी नहीं नकार सकते कि भैया वैकेंसी फला गवर्नमेंट नहीं देती, ये वो, तो ये सब फालतू की बातें हैं। रेलवे डिपार्टमेंट में तो वैकेंसी लगी हुई है, एसएससी तो लगातार टाइमली कैलेंडर जारी करके वैकेंसी यहां पर देती है, और टाइमली यहां पर क्या है, रिजल्ट भी शो करती है। और साथ ही साथ में यूपी की दो बहुत बड़ी वैकेंसी, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई की भी आपकी भर्ती लगी हुई है। और इसके बाद में और भी अन्य एग्जाम, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या एसएससी जीडी की बहुत बड़ी बड़ी यहां पर भर्ती लगी हुई है। तो मेरे भाई यहां पर अब भर्तियां बहुत हैं। 2025 में अगर आपने मिस किया तो फिर आप 2-3 आगे आने वाले साल में मिस करेंगे, और आपकी जब तैयारी बेहतर होती है तभी आपका सिलेक्शन होता है। और तैयारी बेहतर को करने में सबसे बड़ा जो रोल प्ले होता है वो टीचर का तो होता ही है, साथ में आपका भी होता है। आप सही टीचर का चयन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी बातें उन पर भी क्या करती मेरे भाई, निर्भर करती हैं। तो मुझ पर अगर आप विश्वास करके आएंगे, मुझ पर अगर आप ट्रस्ट करेंगे, तो डेफिनेटली मैं ट्रस्ट को बिल्कुल पूरी तरीके से बनाकर रखूंगा, मैं खरा उतरूंगा आपके ट्रस्ट पर, और डेफिनेटली आपको जो मैंने बातें बताई वैसा ही मैं आपको कराऊंगा। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि मैं आपको कुछ भी इधर उधर करूं। वीडियो आपके YouTube चैनल पर यहां पर अवेलेबल रहेगी। तो भाई अब इस बात से बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि हम यहां पर जो बात बोल रहे हैं सच मायने में वो सही होंगी या नहीं होगी। आप जब वीडियो देखेंगे तो आप पाएंगे कि सर जी ने जो करा बोला था वही यहां पर कराया। ठीक है मेरे भाई, तो आपकी सफलता जो है आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगी। आपकी सफलता का इंतजार केवल आप नहीं, आपके पेरेंट्स भी कर रहे हैं, आपके पड़ोसी भी कर रहे हैं किसी भी तौर पर, और आपके रिश्तेदार भी कर रहे हैं। तो मेरे भाई सफल होइए, अधिक प्रयास करिए, और डेफिनेटली आप क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आज यहीं तक। ओके, थैंक यू। वीडियो को आप शेयर करिए, जितने भी आपके साथ में रहने वाले लोग हैं, जो भी आपकी तैयारी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हैं और वो रीजनिंग का बेहतर विकल्प नहीं खोज पा रहे हैं, तो इससे बेहतर आपको नहीं मिल सकता है। ऐसा आप क्लास में आने के बाद देख सकते हैं, एक दिन में ही आपको महसूस हो जाएगा भैया कि सत्यम सर ने जो कहा था वो बात डेफिनेटली क्या थी, सही थी। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए मिलते हैं हम कब, 5 मई 2025 को, दिन होगा सोमवार का, टाइम होगा 8:30 का। ठीक है भाई, तो जय हिंद, जय भारत, सभी को मेरा सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद, बाय, लव यू ऑल।